बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने आप लोगों को रेसिपी रेडी की है, तो बनाए हैं हमने घर में वॉन्टॉन। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करिए, तो आप लोग उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कप भर के मैदा लिया हुआ है और इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। घी से हम लोग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, तो आप लोग भी घी ऐड कीजिएगा। इस तरीके से हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग भी इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर हम थोड़ा पानी डालते हुए इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी करेंगे, जैसा हम समोसों की डो रेडी करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम थोड़ा पानी डालते हुए इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। तो आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को वॉच कर लेंगे। हम बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अब हमारा आटा अच्छे से गूंज चुका है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाते हुए सॉफ्ट सी डो रेडी करेंगे। मुक्कियाँ लगाएंगे ऑयल लगाते हुए। इस टाइम पे आप लोग ऑयल लगाते हुए मुक्कियाँ लगाएंगे तो इससे आप लोग की डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी रेडी होगी। और ऊपर से ऑयल लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया है 1 प्याली, 1 प्याज लिए, 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं और 2 जवे लहसुन और 1 अदरक का पीस लिया है। इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को ग्राइंडर में पीस लिया है और उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर पानी होगा तो आप लोग के कीमे में पानी हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगी। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके अंदर हमने सिरका ऐड करा है 1 टीस्पून और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारा कीमा रेडी हो चुका है चिकन का। अब जो हमारी डो को रेडी हो रेस्ट दिए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। अब इसके भी हम छोटे छोटे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। वॉन्टॉन छोटे छोटे होते हैं तो इसलिए हम छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएंगे। इस तरीके से मैं सारे पेड़े बना के रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बन के रेडी होंगे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से मैं रोटी बेल रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से सारी रोटियाँ बना के रेडी कर लेंगे। छोटी छोटी इस टाइम पे हम रोटी बेलेंगे। आगे चल के आप लोगों को प्रॉपरली मैं आप लोग को वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ सके कि हमने किस तरीके से ये रोटियां घर में रेडी की हैं। इस तरीके से हम सारी रोटियां बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 रोटियां बना के रेडी कर ली हैं। यहाँ पे हमारे 4 रोटियों से जो है 24 मोमो बन के रेडी होंगे। यहाँ पे मैंने घी लिया हुआ है 4 टीस्पून। इसके अंदर हम 4 टीस्पून मैदा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से इसकी लाई बना के रेडी कर लीजिएगा। हमारी लाई बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको रख देंगे साइड पे और हमने जो रोटियाँ बना के बेल के रखी हुई थी इस तरीके से उस पर लाई लगाएंगे। इस तरीके से आप लोग रोटियाँ भी घर में रेडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजीली रोटी भी ये बन जाती हैं। इस तरीके से हम सारी रोटियों पे एक हमने रोटी रखी, उसके ऊपर हमने लाई लगाई, उसके बाद दूसरी रोटी रखेंगे, उसके ऊपर भी इसी तरीके से लाई लगाएंगे और ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे और ऊपर से दूसरी रोटी रख देंगे। इस तरीके से हम सारी रोटियां रखेंगे। यहाँ पे मैंने तीसरी रोटी भी रख दी है। उसके ऊपर हम दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और फिर इस तरफ जो हमने लाई बना के रखी हुई है ये लगाएंगे और फिर हम चौथी रोटी भी रख देंगे। और हम रोटियाँ हमारी एक के ऊपर एक हमने 4 रोटियाँ रख दी हैं। हम इसको बड़ा सा बेल लेंगे। जितना पतला आप लोग को चाहिए उतना पतला आप लोग इसको बेल लीजिएगा। यहाँ पे हम अच्छे से पतला इसको करके बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने बेल लिया है। खुश्की लगाते हुए बेलेंगे, आटा ऊपर से डस्ट करते हुए बेलेंगे ताकि ये चिपके भी ना और मज़ेदार से हमारी वॉन्टॉन जो है की रोटियाँ जो घर में रेडी हो जाएँ। यहाँ पे जितना बड़ा आप लोग कर सकते हैं इसको इतना बड़ा कर लीजिएगा। और तवे को हमने हल्की आग पे गर्म करने रखना होता है। उस पर रोटी डाल दी हमने इस तरीके से
5 मिनट के बाद हम 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने साइड को चेंज कर लिया है। हमने 4 रोटियाँ लगाई थी तो हमने एक एक करके 4 रोटियाँ निकाल लेंगे। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इजीली रोटी एक एक करके निकल भी जाएंगी। वीडियो को प्रॉपर्ली देखिएगा और बगैर स्किप किए देखिएगा ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके कि हमने घर में कैसे वॉन्टन की रोटी भी रेडी की है। वॉन्टन की रोटी इस तरीके से बाज़ार से नहीं मिलती, तो आप लोग वॉन्टन की रोटी इस तरीके से घर में बना के रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 रोटियाँ इस तरीके से बना ली हैं और हम चारों को स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। ये हमारी गोल रोटी है। वॉन्टन जो स्क्वायर शेप में होते हैं तो इसको हम स्क्वायर शेप देंगे। पहले जिस तरीके से भी आपको इजी लगे इस तरीके से आप लोग स्क्वायर शेप कर लीजिएगा इसकी। यहाँ पे हम चारों कोनों को कट कर लेंगे, फिर हमारी स्क्वायर शेप बन जाएगी। यहाँ पे मेरी स्क्वायर शेप बन के रेडी हो चुकी है। अभी हमारी रोटी बड़ी है, मोमोज छोटे, वॉन्टन जो हैं छोटे होते हैं, तो इसलिए हम इसके भी 4 पीस कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे 4 रोटियों से 16 मोमोज बन के रेडी होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मोमोज की रोटी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी फिलिंग भी हमारी रेडी है, तो हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी, बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग शेयर की है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हम फिलिंग लेंगे 1 टीस्पून, इसके अंदर नीचे की तरफ रखेंगे और फिर हमने ये लाई भी बना के रखी हुई है, आटे की और पानी की लाई जो हम समोसों के लिए रेडी करते हैं उस तरीके से ये रेडी की है। इस तरीके से हम इसको ट्रायंगल शेप में कर लेंगे। स्क्वायर हमारे रोटी थी, अब हमने इसको ट्रायंगल में कर लिया है। अब इसको बीच में से इस तरीके से फिंगर की मदद से बीच में से दबाएंगे और फिर इस तरीके से दोनों साइडों को मिला देंगे। माशाल्लाह से हमारे मोमोज़ जो बन गए हैं। इस तरीके से हम सारे मोमोज़ बना के रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे मोमोज़ बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमने ऑयल भी गर्म करने रख दिया है। अब हम इसको चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई करने के लिए आप लोग हल्की आग रखिएगा, क्योंकि हमारा कच्चा कीमा है तो अच्छे से इसको अंदर तक गल जाए। अच्छे से अंदर तक गल जाते हैं। इसमें कच्चा कीमा डाला जाता है। मोमोज़ में भी इसी तरीके से कच्चा कीमा डाला जाता है। मोमोज़ भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। मोमोज़ की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। माशाल्लाह से हमारे वॉन्टन जो है क्रिस्पी मज़ेदार से बन के रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।